स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभा भवन में उपस्थित बहुत ही मानवीय सम्मान के योग्य इस आर्य समाज के धर्माचार्य माननीय आचार्य जयवीर वैदिक जी, जिनके गीतों के माध्यम से बहुत ही प्रेरणादायी विचार हम सब ने सुने, आर्य भजनोपदेशक पंडित ओमवीर जी आर्य, आर्य समाज के सुयोग्य प्रधान माननीय धर्मवीर बत्रा जी, मंत्री मान्या बहन कमला भाटीवाल जी, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र बाबा जी, अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे आर्य समाज के एक विशेष सन्यासी हुए। उन सन्यासी के नाम के सामने वीतराग लगने लग गया था। वीतराग स्वामी सर्वदानंद जी पौराणिक थे, वेदांती हो गए और उन्हीं विचारों में रमण करते थे। रुग्ण हो गए, बीमार हुए और रोग ऐसा आ गया शरीर के अंदर कि वो रोग उनकी मृत्यु करवा सकता था। एक भक्त ने उनकी सेवा की, 2 महीने तक विशेष सेवा की सन्यासी की, और सन्यासी स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हुए, जाने लगे तो उस भक्त ने कहा कि स्वामी जी महाराज, आप जा रहे हो, जाते जाते मेरी एक भेंट लेते चले जाओ। भाई क्या भेंट दोगे? दे दो। उस भक्त ने कपड़े में लपेट करके पुस्तक दे दी और पुस्तक देते हुए कहा कि स्वामी जी, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आपसे निवेदन ये है कि इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेना। स्वामी जी ने वचन दे दिया कि हाँ भाई, तेरी सेवा से हम बहुत प्रसन्न, और ये कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों को तो स्वाध्याय करना होता है, पुस्तक पढ़नी होती है, तेरी पुस्तक को पूरा पढ़ूंगा। सन्यासी निकल गए। भ्रमण करते हुए याद आ गया कि भक्त ने पुस्तक दी थी, खोल करके देखा तो सत्यार्थ प्रकाश मिला। जब सत्यार्थ प्रकाश मिला तो सन्यासी के मन में द्वंद्व पैदा हो गया, धर्म संकट आ गया। इस सन्यासी ने सत्यार्थ प्रकाश की निंदा सुन रखी थी। नास्तिकों का ग्रंथ इस रूप में सत्यार्थ प्रकाश का वर्णन सुन रखा था। इधर से सत्यार्थ न पढ़ने का मन जो पिछली विचारधारा थी, और उधर भक्त को वचन दे चुके थे कि तेरी पूरी पुस्तक पढ़ूंगा। भक्त की बात को याद किया और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना आरंभ कर दिया। सज्जनों माताओं, सत्यार्थ प्रकाश को आदि से अंत पर्यंत पढ़ते चले गए, और जब सत्यार्थ प्रकाश पूरा कर चुके थे, वो सन्यासी वेदांती नहीं रह गए थे, वे सन्यासी पौराणिक नहीं रह गए थे। उसी दिन से अपने पिछले सारे के सारे विचार त्याग दिए और त्याग करके वे सन्यासी आर्य समाज में प्रवेश कर गए। आर्य समाज के सन्यासी हुए और सन्यास लेकर के वो इस प्रकार का प्रचार किया है। उनके प्रचार की शैली विशेष थी। सन्मार्ग दर्शन एक पुस्तक लिखी है। यदि आप लोगों को उस वीतराग संत की वो पुस्तक मिल जाए
छोटे छोटे सूत्र दे दे करके उन्होंने उस पुस्तक में विशेष उपदेश किया है। उस सन्यासी की योग्यता का आपको पता लगेगा। लाहौर में गए थे, लाहौर आर्य समाज के अधिवेशन में उनको बुलाया गया, और जब उनको बुलाया गया तो उनका व्याख्यान जो हुआ बहुत प्रभावशाली हुआ। लोग गदगद हो गए उनके व्याख्यान से। आर्य समाज के अधिकारी वर्ग बड़े प्रसन्न हुए। अधिवेशन पूरा हो गया है, उत्सव पूरा हुआ, सन्यासी अपने स्थान पर आ गए। अगले वर्ष फिर उत्सव होना था तो आर्य समाज के लोगों ने उसी सन्यासी को याद किया कि स्वामी सर्वानंद जी को बुलाएंगे, उनका बड़ा विशेष व्याख्यान हुआ था। फिर बुला लिया, फिर बुलाया। कहते हैं कि लोगों की भीड़ थी और स्वामी सर्वदानंद जी व्याख्यान देने लग गए, और व्याख्यान वही दिया जो पिछले वर्ष दिया था, ज्यों का त्यों, कोई शब्द कोई पंक्ति न बदली, ज्यों का त्यों वैसे का वैसा व्याख्यान दे दिया। व्याख्यान पूरा हो गया, उत्सव पूरा हुआ। आर्य समाज के लोग नाराज थे और स्वामी जी के पास आकर के कहने लग गए कि स्वामी जी महाराज, क्या आपने तो पिछले साल वाला ही व्याख्यान दोहरा दिया, ज्यों का त्यों व्याख्यान दे दिया, आपने अपना प्रवचन नहीं बदला। सन्यासी का उत्तर क्या था? कहने लग गए कि भाइयों, मुझे भी पता है कि मेरा वही का वही व्याख्यान है, और वो प्रवचन, वो उपदेश, वो व्याख्यान मैंने तुम्हारे लिए दिया था कि तुम बदल जाओगे। 1 साल के बाद आया हूं, तुम ज्यों के त्यों हो, तुम नहीं बदले तो मेरा व्याख्यान कैसे बदल जाता? मैंने वही का वही व्याख्यान दे दिया। वीतराग संत स्वामी सर्वदानंद जी सत्यार्थ प्रकाश से अपने जीवन को बदल लेते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद जी का अमूल्य ग्रंथ है। तीसरे समोल्लास के अंदर महर्षि दयानंद जी पठन पाठन का विषय लिखते हुए इसका संहार करते हैं, उपसंहार करते हुए एक विशेष श्लोक दे देते हैं। वहां आर्ष और अनार्ष ग्रंथों का विवेचन भी किया है कि व्यक्ति को आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अनार्ष ग्रंथों को त्याग देना चाहिए। 18 पुराण अनार्ष ग्रंथ हैं। महर्षि व्यास का नाम देकर के जो ये लिखे गए हैं, ये महर्षि व्यास ने लिखे ही नहीं, उनका नाम देकर के लिख डाला। जैसे आजकल कोई कंपनी फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, प्रसिद्ध होने के बाद नकली माल बनता है, लेकिन लेबल किसका चिपका देते हैं? जो प्रसिद्ध कंपनी हो गई है उसका लेबल चिपका करके अपना सामान बेचते हैं। यही तो उन मूर्ख लोगों ने, धूर्त लोगों ने, उन पाखंडी लोगों ने महर्षि व्यास का नाम चिपका करके पुराणों को बना करके प्रचारित कर दिया। ऋषि दयानंद जी कहते हैं ये 18 पुराण और भी जितने नए बन गए हों या उपप्राण हो, सारे के सारे अनार्ष ग्रंथ हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनमें सृष्टि विरुद्ध बातें बहुत सारी हैं। आर्ष ग्रंथों में सृष्टि के अनुकूल बातें मिलेंगी, वेद के अनुकूल बातें मिलेंगी, परमात्मा के सिद्धांत के अनुकूल बात मिलेगी, लेकिन अनार्ष ग्रंथों में सृष्टि के विरुद्ध बात मिलेगी। छोटा सा प्रमाण देकर के आगे बढ़ता हूं। महर्षि दयानंद जी ने 11वें समोल्लास में वो विषय उठाया। हम 11वें समोल्लास तक नहीं पहुंच पाएंगे, 2 दिन बीच में हैं। दैवी भागवत पुराण का उदाहरण दिया। कहने लग गए कि देवी ने सृष्टि चलाने के लिए योजना बनाई, और देवी जी ने जब योजना बनाई तो योजना ये थी कि देवी जी ने अपने हाथों को मसला, रगड़ा, और इतनी तेजी से रगड़ा कि हाथ गर्म हो गए, और इतने गर्म हो गए कि हाथ पर छाला पड़ गया, और छाला पड़ा तो वो छाला फूट गया, और जैसे ही छाला फूट करके नीचे टपका तो उससे एक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, जिस व्यक्ति का नाम रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा पैदा हुए और देवी ने कहा कि तू मेरे साथ विवाह कर, विवाह करके संतान पैदा करेंगे, संतान पैदा करके ये सृष्टि का निर्माण होगा, सृष्टि चल पड़ेगी।
ब्रह्मा ने देवी को हाथ जोड़ करके कहा कि देवी, मैं तेरे से पैदा हुआ हूं और जिससे जो पैदा होता है वो पुत्र होता है, जिसने पैदा किया वो मां होती है। मेरा और तेरा तो मां और पुत्र का संबंध है, तेरे से मैं कैसे विवाह कर लूं, संतान पैदा करूं? देवी ने कहा कि मानेगा नहीं, नहीं मानेंगे। देवी ने क्रोध में आकर के उसको भस्म कर दिया, राख का ढेर लग गया। दोबारा फिर हाथ रगड़ा, हाथ रगड़ करके फिर एक पैदा किया जिसका नाम विष्णु रखा। विष्णु से भी यही बात कही तो विष्णु ने भी ब्रह्मा वाली बात को दोहरा दिया कि मैं तेरा पुत्र, तू मेरी मां, हम तो संतान पैदा नहीं कर सकते, ये तो गलत बात हो जाएगी। देवी ने क्रोध में आकर के उसको भी राख कर दिया, दूसरा ढेर लग गया। अब देवी जी ने तो जिद पकड़ रखी थी कि संसार की सृष्टि का संचालन करना है। फिर से तीसरी बार हाथ रगड़ा और फिर वो छाला पड़ा, फूटा, फिर एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसको कहते हैं महादेव पैदा हुए। महादेव के सामने जब ये प्रस्ताव रखा तो महादेव ने भी मना कर दिया तो देवी जी ने कहा कि देख नहीं रहा, 2 राख के ढेर तीसरा और तैयार हो जाएगा, नहीं तो देख ले। महादेव ने कहा कि देवी, मैं तो तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीका बता देता हूं। तू पैदा करना जानती है, फिर से हाथों को रगड़, फिर से एक पैदा कर दे और अब की बार पुरुष को मत पैदा करना, स्त्री को पैदा करना। हम उसके साथ विवाह करेंगे और सृष्टि का तुम्हारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। देवी ने वही काम किया, स्त्री पैदा की और देवी भागवत पुराण में लिखा है कि महादेव ने उसके साथ विवाह किया, संतान पैदा की और सृष्टि का संचालन हो गया। ये झूठ का गपौड़ा है या सृष्टि के अनुकूल, वेद के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल बातें हैं? वहां महर्षि दयानंद जी तर्क देते हैं कि भोले लोगों देखो, मां से तो विवाह नहीं किया लेकिन बहन से विवाह करके संतान पैदा कर ली, ये कौन से गौरव की बात कर ली है? पुराणों के अंदर गपौड़े बहुत हैं। अनार्ष ग्रंथ न पढ़ने का निर्देश ऋषि दयानंद जी दे रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था, ऋषि कहते हैं कि आर्ष ग्रंथों का पढ़ना, गोता लगाना और मोतियों का पाना, अनार्ष ग्रंथों को पढ़ना, पहाड़ को खोदना और कौड़ी का लाभ लेना। कभी आप ऋषियों के ग्रंथों को उठा करके पढ़िएगा, पढ़ने लगेंगे तो आपके ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी। थोड़े समय में ही बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और अनार्ष ग्रंथों को पढ़ते चले जाइएगा, भ्रम में फंसते चले जाएंगे, अविद्या और अधिक बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने एक ऐसा महापुरुष है, आप भारत देश के जितने महापुरुष हों उन महापुरुषों को खड़ा करके देखिएगा, ये कसौटी देने वाला गुरु विरजानंद जी का शिष्य महर्षि दयानंद ही दिखाई देगा और कोई आपको आर्ष अनार्ष की छटनी करने वाला कोई ऋषि महाभारत के बाद का कोई महापुरुष दिखाई नहीं देगा। वो शास्त्रों की बात करते हैं, वेद शास्त्र, अंग उपांग आदि आदि, आयुर्वेद, वो सब का सब दे डाला। और वहां एक विशेष संकेत ये किया है कि पुरुष को तो विद्या पढ़नी ही पढ़नी है और पुरुष के लिए कहा है कि कम से कम पुरुष व्याकरण तो अवश्य पढ़ लेवे, कम से कम व्याकरण अवश्य पढ़ लेवे। लेकिन स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए ऋषि क्या कहते हैं, केवल व्याकरण तक सीमित नहीं रखा स्त्रियों को। कहते हैं कि स्त्रियां व्याकरण तो पढ़े ही लेकिन गणित विद्या और आयुर्वेद को अवश्य पढ़ लेवें। 3 विद्या का निर्देश स्त्रियों के लिए कहा है, कम से कम, और अधिक पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्त्रियों के लिए आयुर्वेद, गणित और व्याकरण की विद्या। क्यों? क्योंकि गणित इसलिए कि घर में नौकर चाकर रहते हैं, सामान बाजार से मंगवाना होता है, वहाँ हिसाब किताब ठीक से रख लेवे, इसलिए गणित विद्या की बात कही। और इनको पाकशाला की जिम्मेदारी होती है,
पाकशाला में जो भी भोजन बने वो भोजन औषधि युक्त बने, ऋतु के अनुकूल भोजन बने। ये इसलिए वहां आयुर्वेद पढ़ने की बात कही है। उपसंहार करते हुए महर्षि दयानंद जी ने तीसरे समोल्लास में क्या कह दिया? सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते, वार्य अन्न गो मही वासस्तिल कांचन सर्पिसाम। दान दिया जाता था, आज भी दान दिया जाता है। आज दान देने में पैसा ज्यादा हो गया, लेकिन पहले द्रव्य का दान अधिक दिया जाता था। द्रव्य में क्या क्या होता था? गो, अजा, अवी इत्यादि गाय का दान देते थे, बकरी का दान देते थे, पशु धन का दान दिया जाता था, सर्पिस घी का दान दिया जाता था, अन्न का दान दिया जाता था, तिल का दान दिया जाता था, जल का दान दिया जाता था। इतने सारे दानों की वहां गणना की है। भूमि दान दी जाती थी, लेकिन कहते हैं इन सब दानों से बढ़कर के ब्रह्म दानम विशिष्यते, विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। किसी भटके हुए को रास्ता दिखा देना दुनिया का सबसे सर्वोत्तम काम है। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने तीसरे समोल्लास का उपसंहार करते हुए विद्या की विशेषता कही है। महर्षि दयानंद जी यहाँ विद्या प्राप्ति करा करके आगे बढ़ते हैं। जब व्यक्ति पूर्ण विद्या पढ़ लेवे तब क्या करे? ऋषि कहते हैं कि उनका गुरु आचार्य उसका समावर्तन संस्कार कर देवे। समावर्तन का तात्पर्य है कि घर से गुरुकुल गया और गुरुकुल से फिर से आवर्तन हो गया, फिर से घर में आ रहा है। पूर्ण विद्या पढ़ने के बाद समावर्तन संस्कार की बात ऋषि ने की है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब गुरुकुल में रहता है विद्यार्थी ब्रह्मचारी, वहां श्रृंगार नहीं करता। ब्रह्मचारी खट्टे, तीखे, चरपरे पदार्थों का सेवन नहीं करता। वहां पहनता है तो किस प्रकार के वस्त्र पहनता है, वहां रहता है तो किस तरह से रहता है। उपाहनत छत्र धारणम वर्जय। कहते हैं कि गुरुकुल में रहते हुए उपाहनत अर्थात जूता मत पहन, छत्र धारणम वर्जय, छाते का प्रयोग मत कर। ब्रह्मचारी के बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। उन नियमों में कहा है सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणी नाम चय हिंसनम। सभी प्रकार की खटाइयों को छोड़ दे। ब्रह्मचारी खटाई न खाए, विद्यार्थी खटाई न खाए। ये बेटियां जाती है ना, हम जब पढ़ते थे तो लड़कियों को देखते थे, इनको इमली बड़ी प्रिय होती थी। अठन्नी मिल जाती, रुपया मिल जाता घर से तो और कुछ खाएं न खाएं, लेकिन खटाई खरीद के कर खाती थी। आता होगा इनको ज्यादा स्वाद। ऋषि कहते हैं सुक्तानि यानी सर्वाणी, सभी प्रकार के खट्टे पदार्थों को छोड़ देवे। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा करते हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था में द्विज कहते हैं ना, द्विज की बात कर रहा था मैं कल। द्विज दूसरा जन्म, और दूसरा जन्म कब होता है? जब बीच में मर लेगा तब दूसरा जन्म होगा। तो हमारा मरना कहाँ हुआ? वहां हुआ कि घर में जब बच्चा रहता था, स्वतंत्र रहता था, जो कुछ भी खा लेता था, जब कभी सो लेता था, जब कभी उठ लेता था, जो कुछ पहन लेता था। लेकिन विद्यालय गुरुकुल में जाकर के नियत समय पर उसको उठना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे सोना होता है। इधर उधर की चीजें नहीं खा सकता, समय पर उसको खान पान मिलता है। तपश्चर्या। जब किसी बच्चे के ऊपर घर में ज्यादा बंधन लगा दिए जाएं तो लोक की भाषा में क्या कहते हैं कि भाई इसको तो कती मार दिया, बिल्कुल मार ही दिया। ये जो नियम लगाए गए,
कति मार दिया, बिल्कुल मार दिया, तो वहां गुरुकुल में यही मरना है कि जो विपरीत बातें थी उन विपरीत बातों के ऊपर अंकुश लग जाता है। और जब समावर्तन संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार आचार्य करता है, उस समय अपने उस ब्रह्मचारी को आचार्य अपने हाथ से छतरी देता है, छाता देता है, उसको पगड़ी पहनाता है, उसको शीशा देता है, आंखों में अंजन डालने के लिए वो अंजन भी देता है, वो पूरा श्रृंगार करता है, फूलों की माला उस ब्रह्मचारी को पहना दी जाती है। अर्थात अब विद्या पूरी हुई, अब गृहस्थ की ओर इसका कदम बढ़ेगा। महर्षि दयानंद जी ने चौथे समोल्लास के अंदर समावर्तन संस्कार की चर्चा की और फिर विवाह की चर्चा करते हुए कहते हैं, साधारण व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। यदि वेद की कसौटी पर कस करके आज विवाहित पुरुषों को, स्त्रियों को देखा जाए तो शायद 1% भी मुश्किल से मिलेंगे। क्या लिखा वहां? वेदानधित्य वेदौवा वेदं वापि यथा क्रमम अविलुप्त ब्रह्मचर्यो गृहाश्रम आवशेत। ऋषि कहते हैं कि गृहस्थी वो बने जिसने 4 वेद पढ़ रखे हों। 4 वेद न पढ़ पाए तो जिसने 3 वेद पढ़ रखे हों वो गृहस्थ में प्रवेश करे। 3 न पढ़े हों तो 2 पढ़ लेवे, और 2 न पढ़ रहा हो तो कहते हैं कम से कम 1 वेद को पढ़ करके गृहस्थी बने। ऐसा निर्देश क्यों कर रहे हैं? आज वर्तमान में जो विवाह हो रहे हैं, विवाह की आयु का अंतर रखा है ऋषियों ने, और आज वर्तमान में उसको स्वीकार नहीं कर रहे। आप देखिएगा 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष का लड़का, लगभग कितने वर्ष का अंतर हो गया? 8-9 साल का अंतर हो गया। ये अंतर था तो कितनी बड़ी भावना होती थी परस्पर दोनों की। आज लगभग समान आयु वालों का विवाह होता है, दोनों पके पकाए होते हैं और दोनों की ईगो टकराती है, दोनों का अहम टकराता है और गृहस्थ ठीक से नहीं चलता। 24-25 साल का लड़का है और 24-25 साल की लड़की है, दोनों के दोनों परिपक्व हैं, दोनों के दोनों अपनी ईगो को बोझ लेकर के विवाह कर रहे हैं। वहां जब 16 साल की लड़की होती थी, 25 साल का लड़का होता था, स्वाभाविक रूप से छोटा बड़ा अवस्था का अंतर होता था और वो लड़की अपने पति के प्रति श्रद्धा के भाव रखती थी, ईगो के भाव नहीं रखती थी। इतना अंतर ऋषियों ने वैसे ही नहीं कर दिया है। और जब विवाह संस्कार होता था, चौथे समोल्लास में आप गृहस्थियों की बातें हैं, वहां महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि लड़की का विवाह कहां करें? दुहिता, दुर्हिता, दूरे हिता। दुहिता उसको कहा है जो दूर रहे। यदि आज हम ये बात करने लग जाएं लड़कियों के कॉलेज में जाकर के, और हम ये व्याख्यान देने लग जाएं कि लड़कियों को दूर जगह विवाह करना चाहिए, माँ बाप कहीं दूर उनको माने दूसरे राज्य में या 100-200 किलोमीटर दूरी पर इनका विवाह किया जाए, हो सकता है एक आध बहन सैंडल निकाल करके मंच पे फेंक देगी, क्या बकता है। लेकिन ऋषि ने जो कहा है वो ऐसे ही नहीं कहा। परोक्ष प्रिया ही देवाह। कहते हैं कि जो सामने रहती है वस्तु इतना प्रेम नहीं होता जो परोक्ष वस्तु में प्रेम होता है। 2 बेटियां हों, 2 बेटियां, एक नजदीक विवाह कर रखा है और एक दूर विवाह कर रखा है। नजदीक वाली का जब भी खटपट होता है तुरंत थैला उठाया और मां के पास आकर के बैठ गई। जैसे ही पति से कहा सुनी हुई तुरंत अटैची तैयार मां के वहां पहुंच गई। अब मां को तनाव हो गया, प्रसन्नता होगी। वाह बेटे
बहुत ही बढ़िया। हमारे बेटा ही बहुत अच्छा। तनाव होगा, 2-3 सप्ताह में आई बैठी रहती है। और जो दूर विवाह कर रखा है, छोटी मोटी बात भी हो गई, छोटी मोटी बात हो गई, जाने में समय लगेगा, 2-3 दिन लग गए, 2-3 दिन में फिर समन्वय हो गया, फिर बातचीत हो गई, फिर दोनों पति पत्नी प्रेम से रहने लग गए। दूर में फायदा या नजदीक में फायदा? और ऋषि कहते हैं दुर्हिता दूरे हिता। ये दुहिता जो है दोहन करने वाली है। नाराज मत होना, भारतीय परंपरा ऐसी है। जब भी लड़की जाएगी माँ के घर पे, पिता के घर पे, तो खाली हाथ नहीं लौटाते। हर 10 दिन में जाती रही और हर 10 दिन में उसको 1000 रुपये देते रहो, 1000 रुपये देते। नाराज मत होना बहनों। दोहन करेगी, अच्छा नहीं लगेगा। और दूर होगी, कभी कभी आएगी, माँ छाती से लगा लेगी। नज़दीक वाली तीसरे दिन बैठी रहती, उससे इतनी बात नहीं करेगी। जो दूर वाली आकर के बैठेगी, उससे आराम से, बड़े प्रेम से बात करेगी। क्यों? परोक्ष प्रिया ही देवाः। जब दूर रहते हैं तो प्रेम ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा नज़दीक रहते हैं तो इतना प्रेम नहीं होता। चौथे समोल्लास के अंदर महर्षि दयानंद जी ने विवाह के लिए लिखा है कि चाहे लड़के लड़की जीवन भर कुंवारे रह जाएं, लेकिन विपरीत गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह नहीं होना चाहिए। चाहे जीवन भर लड़के लड़की कुंवारे क्यों न रह लेवे, लेकिन विपरीत गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह न होवे। यदि विवाह हो गया तो होगा क्या? युद्ध होगा। अब नहीं बोल रहा बेटा, युद्ध होगा दोनों में। कहां विवाह करें? ऋषि ने कहा कि गुण कर्म स्वभाव 3 बातें, तीनों का मेल मिलाप कर लेवे। कहते हैं ना कि कुंडली मिलानी है। हमारे आर्य समाज के विद्वान कहते हैं कि भाइयों, कुंडली मिलानी हो तो लड़के लड़की की कम मिलाओ और लड़की और उसकी सास की कुंडली मिला लो। यदि दोनों की कुंडली मिलती हो तो कर दो विवाह। वो तो व्यंग कर दिया उन्होंने। गुण कर्म स्वभाव। और आज भी 3 चीजें देखते हैं हमारे विद्वान उपदेशक बोलते हैं। 3 चीज कौन सी? माल, खाल और बाल। वहां गुण कर्म स्वभाव की बात है या माल देखते हैं? कितनी, कौन सी नौकरी करता है, कितना पैकेज लेता है, कितनी जमीन है, कितना बड़ा घर है, कितना धन है। अरे धन के साथ विवाह करते हो या लड़के के साथ विवाह करना है? नहीं देख रहे। महर्षि दयानंद जी ने इसी चौथे समोल्लास के अंदर कहा, कहां विवाह करें और कहां न करें। हीन क्रियम निस्पुरुषम निश्छंदो रोमसा अर्षसम क्षया मया व्यपस्मारी स्वित्री कुष्ठी कुलानी च। महर्षि कहते हैं कि 10 कुलों को छोड़ देवें, 10 परिवारों में विवाह न करें। और क्या कहा? इससे पहले एक और श्लोक है, महान्त्यपि स्मृद्धानि गो अजा अविधन धान्यतः स्त्री संबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत। कहते हैं कि 10 तरह के परिवारों को छोड़ देना चाहिए। उन 10 परिवारों में अपनी बेटी का संबंध नहीं करना चाहिए अथवा अपने बेटे का संबंध नहीं करना चाहिए। कौन से परिवार गिना दिए? निष्पुरुषम। कहा है कि जहां निष्पुरुष हो वहां विवाह न करे, अर्थात जहां कोई समझदार विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति न हो वहां विवाह नहीं करना चाहिए। यदि मूर्खों के घर में अपनी बेटी दे दी, समझदार बेटी को मूर्खों के घर में दे दिया, मां बाप को गालियां दिया करेगी। देहरादून ब्रिगेडियर की लड़की, बच्चे ये मत हिलाओ, ब्रिगेडियर की लड़की, चौधरी ब्रिगेडियर लड़की का विवाह कर दिया। विवाह कर दिया, गुण कर्म स्वभाव देखे नहीं कि लड़का क्या करता है, कैसी विचारधारा का है, देखा ही नहीं।
नहीं देखा, विवाह कर दिया धन को देख करके। और जब धन को देख करके विवाह कर दिया तो पता लगा कि वो लड़का, वो दक्षिण वाला साईं था ना, साईं बाबा क्या बोलते थे उसको, घुंघराले बाल वाला, सत्य साईं, चला गया आज तो, उसका चेला था। ये आर्य समाज के संस्कारों में पली बड़ी, पिताजी आर्य समाजी, यज्ञ हवन होता है, विद्वान आते हैं, इसके संस्कार ऐसे, और बाप ने ऐसी जगह विवाह कर दिया। अब वो पति उसका दबाव डाले, तुझे भी दीक्षा लेनी है, गुरुजी के वहाँ चलना है। और इन्होंने तो गुरुओं का बहुत वर्णन सुन रखा था मंचों से, हम जैसों से। गुरु लोभी चेला लालची, खेले दोनों दांव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की। महर्षि दयानंद जी ने ही लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रसंग जब पढ़ने लगते हैं, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि विषय रख दिया। आवृत्ति मेरी हो रही है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि गुरु लोभी चेला लालची। गुरु लोभी है कि चेले चेली इसलिए बनाता है कि धन हरण करेगा, और चेले चेली इसलिए बनते हैं कि गुरु का नाम ले लेंगे तो हमारे प्रयोजन सिद्ध होंगे, हमारे काम बन जाएंगे। दोनों लालची और लोभी हैं। गुरुजी चेले के साथ समुद्र किनारे चले जा रहे थे। समुद्र किनारे जब चले जा रहे थे तो गुरुजी ने समुद्र के किनारे पर एक बोर्ड देख लिया। बोर्ड पर कुछ लिखा था। क्या लिखा था कि इस समुद्र में से जो डूबते हुए को बचा लेगा उसको 500 रुपये इनाम मिलेगा। गुरु लोभी, लोभ जग गया। चेले को कहा कि भाई चलो 500 रुपये कमा लेते हैं। क्या करें भाई, मैं डूबने का नाटक करूंगा और तू मुझे निकाल लेना, 500 रुपये मिलेंगे। चेला लालची। चेले ने कहा कि गुरुजी कुछ तो कमीशन देना पड़ेगा, मुझे क्या मिलेगा। गुरु ने कहा कि भाई 100 रुपये तुम्हें दे देंगे। दोनों में बातचीत हो गई। झोली एक तरफ रखी, गुरुजी समुद्र में चले गए, डूबने का नाटक करने लग गए। लहरें आती हैं, गुरुजी को पीछे धकेल ले जाती हैं। अब गुरुजी को वास्तव में तैरना नहीं आता था। लहर थोड़े गहरे पानी में ले गई और गुरुजी डूबने लगे तो अपने चेले को आवाज लगाते हैं कि अरे बचा ले, मैं डूब रहा हूं, बचा ले। चेला भी बड़े आराम से बैठा हर देख रहा गुरुजी को। गुरु ने कहा कि बचा ले। चेले ने आवाज लगा करके कहा कि गुरुदेव, अगर इस बोर्ड को पूरा पढ़ लेते तो ऐसे न करते। बोर्ड पे क्या लिखा था? जो डूबते हुए को निकालेगा उसको 500 रुपये मिलेंगे, और जो मरी हुई लाश को निकालेगा उसको 5000 रुपये मिलेंगे। गुरुदेव, हम तो डूबने का इंतजार कर रहे हैं, कब डूबो और कब 5000 मिले। वहां जब उस लड़की के ऊपर दबाव दिया गया, गालियां देती थी अपने बाप को कि मुझे आर्य समाज के संस्कार क्यों दिए, यदि ऐसी ही जगह फूंकना था तो। यदि लड़की का विवाह करने लगते हो, हे गृहस्थी लोगों, अपनी बेटी को जितने नाज से पाला है उसकी विचारधारा के अनुसार उसके वर को ढूंढना, उसके लड़के को ढूंढना। यदि ये काम करते हो तो बेटी का फर्ज अदा कर रहे हो, अन्यथा गालियां मिलेंगी। निष्पुरुषम, ऋषि कहते हैं कि उस कुल में विवाह मत करना जिस कुल में कोई बुद्धिमान न रहता हो, कोई विद्वान समझदार व्यक्ति न हो, वहां विवाह न करें। क्यों? गृहस्थ में समस्याएं आती हैं। समस्याएं आती हैं तो मूर्ख लोग उन समस्याओं को और उलझा देते हैं और समझदार व्यक्ति समस्या को सुलझा देता है। इसलिए समझदार के घर विवाह करना, मूर्खों के घर विवाह न करना। दूसरी बात ऋषि लिखते हैं, निष्पुरुषम निश्छंदो रोम सहर्षसम। इससे पहले हीन क्रियम कहा है। हीन क्रियम, जिस कुल में हीन क्रियाएं होती हों वहां भी विवाह मत करना। हीन क्रिया का तात्पर्य,
हीन क्रिया का तात्पर्य, मोटा सा तात्पर्य ले सकते हैं कि जिस घर में शराब पी जाती हो, जिस घर में मांसाहारी लोग हों, जिस घर में और गलत कार्य हो रहे हों, उस घर में अपनी बेटी का अथवा बेटे का विवाह नहीं करना चाहिए। हीन क्रियाएं जहां होती हों वहां दुखी रहेगी बेचारी। और कहा निश्छंद, छंद का तात्पर्य है वेद। जो वेद की मान्यता वाले लोग न हों, वेद की मान्यता से दूर हों, वेद के सिद्धांत को न जानने वाले हों, ऐसे पाखंडियों के वहां भी अपनी बेटी बेटे का विवाह नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आर्य समाजी तो थोड़े से, और कहां विवाह करें? करने वाला उपाय ढूंढता है और न करने वाला बहाने ढूंढा करता है। जिसको करना है वो उपाय ढूंढेगा, ऐसा ही परिवार खोजेगा। आर्य समाजी परिवार मिल जाएंगे, छोटा नहीं है आर्य समाज भी। यदि आप आर्य समाजी हो तो अपनी बेटी को ऐसे परिवार में तो भेजो। आपने अपनी बेटी को तैयार किया, पौराणिक परिवार में फूंक दिया। वो बेचारी धीरे धीरे उनको समझाना चाहती है, वो पूरा ससुराल परिवार इसके ऊपर हावी हो जाता है। ये बेचारी भी उन्हीं जैसी ढल जाती है। अब क्या करें, समझौता करना पड़ता है। करने वाले उपाय ढूंढेंगे और न करने वाले बहाने ढूंढेंगे, और एक दो बहाने नहीं, सैकड़ों बहाने ढूंढ लेंगे कि जी हम क्या करें, ये। हीन क्रियम निष्पुरुषम निश्छंदो रोम स अर्ससम, ये तीन बातें तो वैचारिक दृष्टि से कही हैं, दूसरी बातें शारीरिक दृष्टि से कही। जिस व्यक्ति का शरीर रोगी हो उस रोगी के पल्ले मत बांध देना अपनी बेटी को। जब मैं घर पे था मैंने देखा एक पड़ोसी को दमे का रोग था, दमे का नहीं टीबी का रोग था। टीबी का रोग, खांसता था, बुरा हाल था, कमजोर सा था। उनके घर वालों ने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ खिलाई, दवाइयाँ खिला करके वो रोग थोड़ा सा दब गया तो विवाह कर दिया। इतनी सुंदर लड़की थी, सुशील लड़की थी, जो आई इसके यहाँ विवाह कर दिया। उस लड़की से विवाह कर दिया। टीबी वाले रोग को संयम नहीं रखेगा तो भयानक रूप से शरीर का क्षय होगा, नष्ट हो जाएगा। टीबी वाले रोग को ब्रह्मचर्य का पालन कठोरता से करना होता है। टीबी का रोग थोड़ा ही खत्म हुआ था, दबा दिया था तो परिणाम क्या निकला? 6 महीने के बाद वो व्यक्ति मर गया। 6 महीने के बाद, पड़ोस की बात बता रहा हूँ, गांव की, 6 महीने बाद मर गया। वो सुशील सुंदर सी लड़की बेचारी 6 महीने में भी क्या कर दी? दुखी रहेगी या खुश रहेगी? अपनी बेटी का विवाह करने लगो तो किसी रोगी के पल्ले मत बांध देना। नाम ले रहा हूं, लेना नहीं चाहिए। गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे तब आचार्य वेदश्रमी जी आजकल अटलांटा में हैं, उनका विवाह हो रहा था। तो उन्होंने हमें बताया था कि जी जो लड़की वाले देखने वाले आए ना, कह रहे थे कि हमारे कपड़े उतरवा के देखा उन्होंने, कपड़े उतरवा करके देखा कि शरीर तो ठीक ठाक है, कोई रोग तो नहीं है, टांग तो नहीं टूटी हुई, हाथ तो नहीं टूटा हुआ, शरीर देखा कपड़े निकाल करके। है हिम्मत इतनी? यहां तो बेइज्जती मान जाएगा लड़का। निष्पुरुषम निश्छंदो रोम स अर्ससम, रोग की बात कही है। जिसके शरीर के ऊपर बड़े बड़े बाल हों, रोम हों, वो शरीर रोगी होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए निषेध किया। कईयों को देखा हो आपने, एक आध व्यक्ति मिल जाएगा उनके शरीर के ऊपर रीछ जैसे बाल होते हैं, कपड़े उतारें तो रीछ जैसे दिखाई देंगे। कोई हो तो क्षमा करिएगा, नाराज मत होना, मैं तो ऋषि की बात कह रहा हूं। चौथे समोल्लास में अर्श बवासीर आदि रोग हो,
श्वेत कुष्ठ रोग हो, आदि आदि अनेक सारे रोग वहां गिनाए हैं। ऐसे घर परिवार में विवाह न करें। विवाह कोई सामान्य चीज नहीं है। और ऋषि दयानंद जी कितनी छटनी कर रहे हैं, कितनी सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। ये चौथा समूलास सत्यार्थ प्रकाश का कोई सामान्य नहीं है। और गृहस्थी लोगों, इसको अवश्य पढ़ लेना आप लोगों के लिए है। वहां विवाह की बात करते करते कहते हैं कि विवाह किनके साथ किनका होवे। तो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण का ब्राह्मणी के साथ, क्षत्रिय का क्षत्रिय के साथ, वैश्य का वैश्य के साथ और शूद्र का शूद्र के साथ विवाह उत्तम रहता है। अर्थात वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह हो, ये जाति व्यवस्था नहीं कही जा रही, वर्ण व्यवस्था की बात कही जा रही है। और फिर ऋषि दयानंद जी वहां कहते हैं कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य और शूद्र कौन। लक्षण दिए हैं, ब्राह्मण के लक्षण दिए, यजनम याजनम, अध्ययनम अध्यापनम, दानम प्रतिग्रहण चैव ब्राह्मणानाम। ये ब्राह्मण के 6 कर्म लिखे, समो दमस्तपः शौचम क्षांति आर्जमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता का श्लोक देकर के ब्राह्मण के लक्षण लिखे हैं। आप में से कोई यदि जन्मजात हो तो नाराज मत होना। और आप तो आर्य समाज में आते हो, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आज वर्तमान के ब्राह्मण को देखिएगा, उनसे पूछना कि वेद कितने हैं। जो अपने आप को ये कहता है कि मैं जाति से ब्राह्मण हूं, उनसे पूछना वेद कितने हैं। वेद के नाम बता देवे, वेद के अंदर कौन से विषय हैं, वेद में कितने मंत्र हैं, आदि आदि कितनों को पता होगा जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण का लक्षण यह है, अध्ययनम अध्यापनम, जो स्वयं अध्ययन करता है और दूसरों को विद्या का दान देता है, जो स्वयं यज्ञ करता है और दूसरों के यहाँ यज्ञ करवाता है, और ये कार्य करवा करके वहाँ से दक्षिणा लेता है, और दक्षिणा लेता है और दान भी करता है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है। केवल और केवल लेने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहा गया। वर्तमान में आप देखेंगे यजनम याजनम की बात, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो स्वयं यज्ञ नहीं करते, दूसरों के यहां करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां ऋषि कहते हैं कि यदि ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना है तो स्वयं भी यज्ञ करना पड़ेगा। और आजकल किस तरह के पंडित, किस तरह के यजमान हो गए, अपनी बड़ाई करते हैं कि जी हमने अपने पंडित को 300 किलोमीटर दूर रहते हैं वहां से बुलाया है, पंडित जी को लेने इनकी कार गई है 300 किलोमीटर दूर, वहां से कार में बैठा करके पंडित जी को लाए हैं और पंडित जी ने हवन किया है। पंडित जी भी खुश हैं और यजमान भी खुश है। खुश होने का कोई कारण नहीं था, लेकिन बस आत्मसंतुष्टि। हवन करवाया कितना, 100 ग्राम घी से 2-4 बूंद टपकवा दी और 100 ग्राम घी से या उससे भी कम घी से हवन करवाया। पंडित जी को दक्षिणा मिल गई, यजमान को आशीर्वाद दे दिया। यजमान सोचता है तूने पुण्य कर दिया, और पंडित सोचता है कि मैंने यजमान का भला कर दिया, भला नहीं हुआ। अब पंडित जी को फिर 300 किलोमीटर छोड़ने गाड़ी जाएगी। अब ये जो आवागमन हुआ गाड़ी का, इसमें प्रदूषण हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? वाह बेटे, प्रदूषण हुआ होगा। प्रदूषण हुआ, और जो 100 ग्राम घी से हवन कर दिया, उतने हवन से उस प्रदूषण की पूर्ति हो जाएगी। अपने आप को बड़ा बताने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए आडंबर तो कर लेते हैं। ब्राह्मण का कहा है स्वयं यज्ञ करने वाला पहले स्वयं अग्निहोत्र करता है, फिर दूसरों को करवाता है। और देने लेने की भी बात कही है। शमो दमस तपः शौचम, ब्राह्मण का लक्षण लिखा है जो शम अर्थात
इंद्रिय निग्रही है, मनोनिग्रही है। समो दमस तपः शौचम, जो तपस्वी है, शौच अर्थात शुद्धि रखता है आंतरिक और बाह्य। ये कोई सामान्य बातें ब्राह्मण के लिए नहीं लिखी। ऋषि दयानंद जी ने जो लक्षण लिखे घटा करके देखिएगा कितनों में घटते होंगे। महर्षि दयानंद जी ने वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह की बात कही और वहां विवाह होने के बाद परस्पर किस प्रकार से रहें, चौथे समोल्लास में मनुस्मृति के आधार पर व्यवहार करने के लिए कहा है। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्तरा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम वै तत्र ध्रुवम। ऋषि कहते हैं कि जिस परिवार में पति से पत्नी संतुष्ट है और पत्नी से पति संतुष्ट है, उसी परिवार में कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। ध्रुव कहते हैं स्थिर को, अर्थात उस घर में स्थिर सुख रहता है। और जहां एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है वहां बखेड़े पैदा होंगे। विवाह कर ही लिया है, दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध ही गए। आज सुबह ही मेरे पास फोन आया, बार बार 3 दिन से फोन आ रहा था। यहाँ जब यशाला में बैठा था फिर फोन आ गया। मैंने सोचा कि भाई कोई विशेष आदमी है, पता नहीं क्या प्रयोजन से फ़ोन करता है। मैंने कार्यक्रम होने के बाद फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी दुखी हूँ। मैंने कहा कि भाई क्या हुआ? कहने लग गया कि बच्चे भी हो गए हैं और पत्नी छोड़ करके जाने के लिए कह रही है, किसी और से संपर्क कर लिया है, अब तलाक दे करके जाना चाहती है। अरे जब पति पत्नी बन ही गए हो, विवाह कर ही लिया है, तो एक दूसरे की संवेदना को क्यों नहीं समझते? गृहस्थ वो श्रेष्ठ है जो पत्नी अपने पति की भावना को समझती है और भावना के अनुकूल आचरण करती है, और पति वो श्रेष्ठ है जो अपनी पत्नी की भावना को देखता है और भावना को समझ करके उसके अनुकूल आचरण करता है। ये पति पत्नी, ये विवाहित श्रेष्ठ कहलाएंगे। और जो बीच बीच में भावनाओं को ठेस पहुंचाता रहता हो, पता है कि मेरी पत्नी इस बात से दुखी हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, और फिर जानबूझ करके उसी बात को बोलना, उसी बात से उसको पिंच करना। पता है कि मेरे पतिदेव इस बात को सुन करके दुखी होंगे, लेकिन फिर भी जानबूझ करके उसको सुनाना, ये भावना के अनुकूल कार्य नहीं हो रहा। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्तरा भार्या तथैव च। ऋषि दयानंद जी ने कोई सामान्य बातें नहीं लिखी। चौथा समोल्लास वो अमूल्य समोल्लास है। यदि गृहस्थ का आनंद लेना चाहते हो, सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास को पढ़ करके देखिएगा। भावना की बात मैंने पीछे भी सुनाया, फिर सुनाता हूं। भावना कैसी हो? हमारे आर्य समाज के एक विशेष विद्वान हुए प्रोफेसर राम प्रसाद वेदालंकार। प्रोफेसर राम प्रसाद वेदालंकार जी यहाँ भी आए होंगे। उनकी बेटी श्रद्धा होती थी, आर्य समाज में आती हैं, वो आती हैं। उनके राम प्रसाद वेदालंकार जी ने पुस्तक लिखी थी वैदिक आदर्श परिवार। और वो वैदिक आदर्श परिवार पुस्तक गृहस्थियों के लिए लिखी कि कैसे आदर्श परिवार हो सकता है एक दूसरे की भावना को समझ करके। वो पुस्तक पुरानी हो गई थी। माता सरोज राम प्रसाद जी की पत्नी, उन्होंने नए ढंग से कंपोज करवाया कंप्यूटर से, और फिर वो पुस्तक नए ढंग से छापी। नए ढंग से छापी तो उसमें प्राकथन लिखा, और माता सरोज ने उसमें अपने गृहस्थ का एक संस्मरण दिया। वो कहती हैं कि जब हमारा विवाह हुआ, मैं ससुराल में गई तो आर्य समाज के संस्कार थे, माता पिता ने संस्कार दे रखे थे, और पतिदेव भी उन्हीं वैदिक
मान्यताओं वाले थे। कहती हैं कि जब हम वहाँ इकट्ठा हुए तो मैं अपने पति की भावना को देखती थी। ये क्या खाना पीना पसंद करते हैं, किस प्रकार की बातचीत पसंद करते हैं, क्या ओढ़ना पैड़ना पसंद करते हैं, किन लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, भावना पकड़ती थी। और कहती हैं कि मेरे पति भी मेरी भावनाओं को देखा करते थे, पकड़ा करते थे, और हम एक दूसरे की भावना के अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। कहती हैं कि जब मैंने देखा कि पतिदेव शाम को भोजन करना पसंद नहीं करते, खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, तो कहती हैं कि मैंने एक दिन खिचड़ी बना करके तैयार की और पतिदेव के सामने खिचड़ी रख दी। पतिदेव खिचड़ी खाते चले गए, बोले नहीं। आप माताएं बहनें भोजन बनाएं, किसी को खिलाएं, और व्यक्ति बोले नहीं तो खुद ही बोलना पड़ता है। और बोलने का तरीका कि जी नमक तो ठीक है, नमक तो बहाना है, सुनना तो कुछ और है। कहते हैं कि बोले नहीं बोले तो कहती हैं कि मैंने ही पूछ लिया कि पतिदेव खिचड़ी कैसी बनी। कहते हैं कि मेरे पति ने मेरी प्रशंसा बहुत की, बड़ाई करते चले गए, और बड़ाई करते करते नई दुल्हन को उसका पति ये कह देवे कि देवी तेरे हाथों में तो जादू है, जादूगरी, क्या खाना बनाती हो। कहती है जब पति ने बड़ाई की तो चेहरा फूल करके कुप्पा हो गया। सरोज तेरे जैसी पाक कला में दूसरी कौन होगी। जब बड़ाई बहुत कर दी, बड़ाई करके अंत में शब्द बोल गए लेकिन शब्द। ये लेकिन शब्द कितना खतरनाक है जानते हो। किसी की बहुत सारी बड़ाई करो और बड़ाई करके लेकिन बोल दो कि ये धरे के ऊपर पानी फिर जाता है। 8 तो बज गए, इसको पूरा करके विराम देता हूं। लेकिन कहती हैं जब ये लेकिन सुनाई दिया तो चेहरा मुरझा गया और पति से पूछा कि पतिदेव लेकिन क्या हुआ। कहते हैं कि देवी जी खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी, लेकिन तूने खिचड़ी में हल्दी डाल दी, इतनी सी बात थी, हल्दी डाल दी। कहती हैं कि जैसे ये वाक्य बोला मैं उनकी भावना को पकड़ गई कि खिचड़ी तो पसंद करते हैं लेकिन बिना हल्दी वाली खिचड़ी पसंद करते हैं, और मैंने हल्दी डाल दी। देवी भी कहाँ मानने वाली थी। जैसे ये कहा कि हल्दी डाल दी, कहती हैं मैंने भी ताव में आकर के हल्दी के 10 गुण गिनाए। हल्दी एंटीबायोटिक, हल्दी के ये फायदे, भावना ये भी पकड़ गए। कहती हैं कि मैं कुछ दिन के बाद घर पे आई अपनी माँ के यहाँ, महीना भर रही होंगी तो पति की भावना पकड़ करके आ गई कि खिचड़ी खाते हैं बिना हल्दी वाली, और तू नहीं खा सकती क्या बिना हल्दी वाली। अपनी माँ के यहाँ आकर के बिना हल्दी वाली खिचड़ी खाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 10-15 बार खिचड़ी खाई होगी, पूरा अभ्यास हो गया। कहती हैं कि फिर लौट करके आई, 2-4 दिन के बाद फिर खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना करके देवता के सामने रखी। देवता ने फिर खिचड़ी का भोग लगाया, बोले नहीं बोले तो फिर पूछना पड़ा कि देवता अब की बार कैसी बनी। देवता ने फिर प्रशंसा की, और प्रशंसा करते करते वही शब्द फिर बोल गए। कौन सा शब्द? लेकिन। कहती हैं कि जिस लेकिन से बचने के लिए 1 महीना तपस्या करके आई हूं, लेकिन तो ज्यों का त्यों है। पूछ लिया कि पति देव अब की बार लेकिन क्या हुआ। वो कहते हैं कि देवी खिचड़ी तो अब की बार भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन तूने खिचड़ी में हल्दी नहीं डाली। पहले था कि हल्दी डाली हो या अब नहीं डाली। वो कहती हैं कि जैसे मैंने अपने पति की भावना पकड़ी थी, वैसे ही मेरे पति ने मेरी भावना पकड़ ली थी। मैं वहाँ बिना हल्दी वाली खिचड़ी खाने का अभ्यास कर रही थी, और ये हल्दी वाली खिचड़ी खाने का अभ्यास कर रहे थे, जहाँ एक दूसरे की भावना के अनुकूल बनने का प्रयत्न हो। उस गृहस्थ में तत्र वै ध्रुवम कल्याणम, तत्र वै ध्रुवम, उस घर में स्थिर सुख होता है। हे गृहस्थी लोगों, महर्षि दयानंद जी का ये अमूल्य ग्रंथ है, और इस अमूल्य ग्रंथ को यदि स्वयं पढ़ेंगे, अपनी बहुओं को पढ़ाओगे, अपने पोते पोतियों को पढ़ाओगे, आप देखेंगे कि ज्ञान का स्तर क्या होगा, उनके व्यवहार का स्तर कैसा होता चला जाएगा। कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। समय भागता चला गया और हमारे विषय पूरे नहीं हो रहे। समय की सीमा है, बातें बहुत होती हैं,
समय पूरा हो जाता है। वाणी को विराम देता हूँ।